यस स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की कि रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन। पार्टनरशिप बिजनेस में लेखांकन किस प्रकार किया जाता है, उस टॉपिक के बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। हम पार्टनरशिप की अकाउंटिंग के बारे में पढ़े तो थोड़ा सा हम बैक चलते हैं और 11th क्लास की बात करते हैं। 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि एकल व्यापार की अकाउंटिंग किस प्रकार की जाती है। यानी एकल व्यापार का मतलब होता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। एकल व्यापार जिसमें किसी भी व्यवसाय का स्वामी एक व्यक्ति हो, ऐसा व्यवसाय जिसका स्वामी एक व्यक्ति हो उसे हम बोलते हैं एकल व्यापार। एकल व्यापार की अकाउंटिंग माल खरीदने बेचने संबंधित कोई भी लेन देन होता है, कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है, कोई व्यवसायिक लेन देन होता है, तो एकल व्यापार में सबसे पहले उसका लेखा किया जाता है जर्नल में, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था। जब लेन देन जर्नल में लिखा जाता है, जो जर्नल्स का किया जाता है क्लासिफिकेशन, यानी जर्नल का वर्गीकरण किया जाता है और उसके लिए एक नई बुक बनती है लेजर, यानी कि हम बात करते हैं खाता बही। क्या बात करते हैं? खाता बही बनती है। खाता बही का हम सारांश निकालते हैं, समराइजिंग करते हैं, तो एक नई बुक्स बनती है, उससे लिस्ट बनती है, हम उसे बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। उसे हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के बाद हम साल के एंड में, लेखांकन अवधि के अंत में हम तैयार करते हैं फाइनल अकाउंट्स, अंतिम खाते। फाइनल अकाउंट्स अंतिम खाते हम लोग तैयार करते हैं। तो फाइनल अकाउंट से सबसे पहले जो अकाउंट बनता है उसका नाम होता है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनता है नेट P&L अकाउंट और फिर बनता है हमारे पास बैलेंस शीट। आगे हम बात करेंगे कि यहाँ पर कोई प्रॉफिट के रूप में नेट प्रॉफिट आता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, एकल व्यापार का स्वामी का खाता होता है, इसे हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। अगर शुद्ध लाभ हानि खाते से हमें शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ तो हम क्या करते हैं, पूंजी खाते में प्लस करते हैं, पूंजी खाते में प्लस करते हैं। यानी कि P&L अकाउंट से यदि कोई नेट प्रॉफिट आया तो हम उसे कैपिटल अकाउंट में प्लस कर देंगे। यदि एकल व्यापार में किसी प्रकार का नेट लॉस प्राप्त हुआ तो उसे हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट में माइनस। यानी कि शुद्ध लाभ हानि खाते में हमें शुद्ध हानि प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? शुद्ध हानि प्राप्त हुई, तो उसे हम क्या करेंगे, पूंजी खाते में से घटा देंगे और उस पूंजी खाते को हम लोग क्या करते हैं, चिट्टे में दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड में। और ये एक प्रकार से एकल व्यापार की अकाउंटिंग पूरी हो जाती है। अब बात करते हैं कि पार्टनरशिप की अकाउंटिंग किस प्रकार। पार्टनरशिप में कितने स्वामी होते हैं? दो या दो से अधिक स्वामी, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जो बिजनेस करते हैं उसे बोलते हैं पार्टनरशिप। यानी कि एक बात क्लियर हो गई कि साझेदारी व्यापार में स्वामी कितने होते हैं? दो या दो से अधिक। कितने होते हैं? दो या दो से अधिक हो सकते हैं। तो दो या दो से अधिक होंगे तो यहाँ पे भी कोई लेन देन तो होंगे, परचेज सेल्स, तो उसकी सबसे पहले अकाउंटिंग कहाँ की जाएगी? जर्नल में। कहाँ की जाएगी? जर्नल में अकाउंटिंग की जाएगी। जब जर्नल हम लोग तैयार करेंगे तो जर्नल का क्लासिफिकेशन करेंगे तो जो बुक्स बनेगी उसे हम बोलेंगे लेजर। सेम जो एकल व्यापार में होता है वो क्या होता है, पार्टनरशिप में। यहाँ लेजर तैयार की जाती है तो यहाँ भी लेजर तैयार की जाती है। यहाँ ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता तो यहाँ भी ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता। यहाँ लेखा अवधि के अंत में अंतिम खाते मतलब फाइनल अकाउंट्स, या फिर लेखा अवधि के अंत में क्या तैयार किया जाता? फाइनल अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं। अच्छा, लेखा अवधि के तो फाइनल अकाउंट्स में इसमें सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि व्यापार खाता, तो इसमें भी क्या अंतिम खातों में सबसे पहले क्या बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि फाइनल अकाउंट तैयार किया जाता। इसमें एकल व्यापार में शुद्ध लाभ हानि ज्ञात करने के लिए क्या बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता। तो इसमें भी क्या बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता बनता है। लेकिन जैसे इसमें अगर किसी प्रकार का नेट प्रॉफिट यानी कि शुद्ध लाभ आता है, मेरी बात ध्यान सुना, इसके पार्टनरशिप के अंदर
फाइनल अकाउंट्स में लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है। और इससे यदि किसी प्रकार का शुद्ध लाभ प्राप्त होता है या शुद्ध हानि प्राप्त होती है तो उसे बांटने के लिए एक नया खाता बनाया जाता है। एक नया खाता बनाया जाता है जिसका नाम है लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाता। हम इसको साझेदारों के मध्य, अगर यहाँ लाभ है, शुद्ध लाभ प्राप्त होता है, तो शुद्ध लाभ को बांटने के लिए जो खाता तैयार किया था उसको इंग्लिश में बोलते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या नाम होगा? यहाँ से हमें प्राप्त होगा शुद्ध लाभ हानि। शुद्ध लाभ हानि को बांटने के लिए जो खाता तैयार किया जाता है, शुद्ध लाभ हानि को साझेदारों के मध्य बांटने के लिए जो खाता तैयार किया जाता है उसे हम बोलते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बोलते हैं? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हिंदी में बोलते हैं इसको लाभ हानि नियोजन खाता। अच्छा, पार्टनर्स में लाभ तो सपोज आपने बांट दिया, शुद्ध लाभ हुआ उसको आपने बांट दिया किस खाते के माध्यम से? इस खाते के माध्यम से। लेकिन इनकी प्रारंभिक पूंजी कितनी है, अंतिम पूंजी कितनी है, आहरण कितने हैं, इनका शुद्ध लाभ कितना है, इनकी पूंजी पर ब्याज कितना, ऐसी कई सारी मदें होती है। उनका हिसाब किताब रखने के लिए, साझेदारों का हिसाब किताब रखने के लिए, पार्टनर्स का हिसाब किताब रखने के लिए एक नया अकाउंट और बनाया जाएगा। उसे बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बोलेंगे उसको? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दिख रहा है आपको ये? पार्टनर्स यानी कि साझेदारों के पूंजी खाते। यानी कि पार्टनरशिप में सारी अकाउंटिंग सेम है। पार्टनरशिप में जो एकल व्यापार में होता है वही सदर व्यापार में होता है। नई चीज क्या पढ़नी है हम लोगों को? हमें पढ़ना है कि लाभ हानि बांटने के लिए एक नया अकाउंट तैयार किया जाएगा। लाभ हानि बांटने के लिए एक नया अकाउंट होगा। एक तो होगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या होगा? पार्टनर्स बैलेंस शीट हम पहले पढ़ चुके हैं, वो भी सेम है। केवल दो चीजें हमें नहीं पढ़नी है। पार्टनरशिप में कितनी चीजें नहीं पढ़नी है? दो चीजें हमें नहीं पढ़नी है। एक पढ़ना है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी लाभ हानि नियोजन खाता। एक हमें पढ़ना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी साझेदारों के पूंजी खाते। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें लेखांकन प्रविष्टियाँ किस प्रकार होती है, इनकी लेखांकन प्रविष्टियाँ कैसे बनती है, किस प्रकार होती है, उसका पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो एक चीज़ समझ में आपको, साझेदारी व्यवहारों का लेखांकन करेंगे तो कितने नए खाते तैयार होंगे? तो दो खाते नए तैयार होंगे, एक लाभ हानि नियोजन खाता और एक साझेदारों के पूंजी खाते। ओके, थैंक यू।